हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, इसके पिछले हमने 50 क्वेश्चन करा था सेट थ्री में, और सेट फोर है आज का, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पिछला में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम 85 क्वेश्चन कर पाए थे। तो आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि आपके मार्च में होने वाली है, तो उसका सेट लेके हम लोग आए हुए हैं। और ये जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का है। किसका है? द ऑफिसर एकेडमी का। तो अगर आपने बाकी जो हमारा पॉलिटी का हुआ, ज्योग्राफी हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ वीडियो पे बने रहने के लिए आप हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम लोग वीडियो डालें। चलिए, तो आज का जो सवाल होने वाला है 251 से हम देखेंगे, और 251 में आपका दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में। किस में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो ये किसका है? मिलिंद पिनाहो। किसका? मिलिंद पिनाहो। अगला सवाल है हमारा कि अगला इनमें से कौन सा शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था? कर्दमक शाखा का तो चेस्टन। कौन था? चेस्टन था। चलिए, अगला सवाल है आपका कि रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो देखिए, अगर रोमन साम्राज्य की बात आए तो नीचे में जितना भी था आपका राजवंश था, जैसे चेर था आपका, आपको बोल सकते हैं इसको पश्चिमी शाक वगैरह हो गया, वाट वक्टाक वगैरह हो गया, ये सब आपका क्या था? वो आपको रोमन साम्राज्य से या क्या करते थे? व्यापार करते थे। कुषाण भी करता था, सिल्क रूट से जो है वहाँ पे जाता था चीज़ें। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ई नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो क्या है इसका? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। किसका? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए, अगला सवाल आपका यहाँ पे 256 है, और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि आपका अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग के उत्कीर्ण राज्यों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो आपको पता है कि जो अशोक था, ये आपका अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। किसका? अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशोक अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। चलिए, अगला सवाल है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 101 एडी में। कब हुआ था? 101 एडी में हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी, 101 एडी में इसका नहीं ना हुआ था। 178 एडी में हुआ था। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका 78 एडी में हुआ था। कि आपका चौथा बौद्ध संगीत आपको याद है ना कि ये आपको इसी आसपास में हुआ था, प्रथम सदी में। अगला सवाल है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो पहले पढ़ेंगे। गलत की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल से सीख सके। ये बात आपका सही है। आपने एक सीरियल भी है, उसको देखा होगा तो आप उसमें देख पाए होंगे, या आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, अगला बोल रहा है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी रक्षक, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नहीं, बैरम खान जो था ना, ये आपका किसका था? ये था आपका अकबर का था। ठीक है, अकबर का था। अगला सवाल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक गलत है। क्या है ये आपका? जो है गलत ऑप्शन है। बी नंबर जो है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन में गलती पूछ रहा है ना, तो ये आपका हो गया। चलिए, आप इसको भी देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले अभिलेख भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो हाँ, बात ये सही है।
डी में दिया है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों में अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा था? बी नंबर आपका गलत था। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। इंडिका जो है किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। चलिए एक सेकेंड एक सेकेंड। अगला सवाल है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इससे क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसका उत्तरापथ कहा जाता था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ये चार। कितने की लिपि का हुआ है? तो चार लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है कि गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। और अगला सवाल आपका है कि उदयन उदयन के ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र की राजनीति स्थापित किया था? तो आपको पता है वो किसका किया था? राजगीर से। किससे? राजगीर से किया था। अगला सवाल है कि किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? तो ये सातवें को। किसको? सातवें को माना है। अगला सवाल है कि अशोक द्वादश सॉरी द्वादश द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो ये क्या करता है? ये करता है आपका ए मतलब धार्मिक उदारता और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। ए और बी दोनों आपका सही आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध- अधीक्षकों अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो किसने किया था? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। अगला सवाल है आपका कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज की स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म चक्रों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो ये कौन कौन थे? ये थे आपकी महेश एवं सॉरी ये थी आपका महेंद्र एवं संघमित्रा। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महादेव वर्मन के पिता थे? तो अशोक थे। अशोक ने ही भेजा था आपको श्रीलंका में। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो ये किसने किया था? अशोक ने करा था। किसने किया था? अशोक ने करा था। चलिए अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि अशोक ने डैश की युद्ध के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया था? तो किसका? कलिंग जो था आपका कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा में है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध सम्राट अशोक को बुद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये उड़ीसा में कब लड़ा गया होगा? इसका राइट आंसर आपका है ए नंबर 261 बीसी में। कब लड़ा गया था? 261 बीसी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 13वें में। किसमें? 13वें में। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने का वाला दूसरा शासक था। तो ये कौन था? आपको पता है बिंदुसार था। कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनका बेटे अशोक वगैरह ये सब है। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है आपका कनिष्क। किसके? कनिष्क। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला सवाल है
कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो ये जो आपका है, आपको कितना में किए थे, ये आपका किए थे 14, कितना 14, 14 शिलालेख। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। निम्न कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो कौन नहीं गया था, विशाखादत्त जो थे नहीं गए थे। ठीक है, बाकी वसुमित्र थे, पार्श्व थे और भौघोष थे, ये सब क्या थे, उनके दरबार में गए हुए थे। चलिए अगला सवाल आपका ये है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे, तो हाथी के गुफा लेख के साथ है। ये आप याद करिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह किस में बताया था, ये बताया था भब्रू स्तंभ में। किसमें, भब्रू स्तंभ में। चलिए अगला सवाल है कि वेनसाग ने जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका, पेशावर में। कहाँ पे, पेशावर में। अगला सवाल है चाणक्य का एक नया नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, सब चाणक्य का ही नाम था। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, यूनान से था। किससे, यूनान से था। अगला सवाल है आपका कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, बौद्ध विद्वान अश्वघोष की बात हो रही है, तो ये आपका कनिष्क के समकालीन थे। किसके, कनिष्क के समकालीन थे। अगला सवाल है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। किस राजा का कहानी मुद्रा राक्षस है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला सवाल है हमारे पास कि मौर्य वंश का को किस वंश ने समाप्त किया था, तो मौर्य वंश को किया था अपने शुंग वंश ने। ठीक है, किसने, शुंग वंश ने करा था। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो ये वीररथ था। कौन था, वीररथ था। चलिए अगला सवाल है आपका किस मूल भारतीय राजवंश ने अपनी शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो यहाँ पे देखिए पेशवा वंश उधर था, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश है, सातवाहन वंश है, पांड्य वंश है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं, सही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये बात सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, सही है, लुम्बिनी में जो है। उपगुप्त में कि ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये भी बात सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, नहीं, चरक जो थे ना ये गौतम बुद्ध के नहीं थे, ये बात आपका गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अशोक का रुमिन देई स्तंभ संबंधित है, जो अशोक है उसका रुमन देई स्तंभ किससे संबंधित है, तो बौद्ध के जन्म से। किसके, बौद्ध के जन्म से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतें की घोषणा की थी, तो किसमें किया था, या लुम्बिनी स्तंभ लेख में। किसमें, लुम्बिनी स्तंभ लेख में। अगला सवाल है आपका कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, तो ये आपका कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है कि एक मिनट, अगला सवाल है ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, ये पहली, कब, पहली, पहली ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला है कि कुषाण शासकों ने निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यूची है, अगला ऑप्शंस में देखेंगे आपका हिंदेवन है, उसके बाद मकदुनई है, पहलो है, तो इसका जो था ना ये ऑप्शन आपका यूची, यूची के नाम से जाने जाते थे, कुषाण राजवंश जो था ना यूची के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला आपका जो क्या बोलते हैं टॉपिक है वो है संगम काल है। क्या आपका, संगम काल से है। ठीक है, चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक
का उल्लेख नहीं मिलता है। तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है? पल्लव वंश का। किसका नहीं मिलता है? पल्लव वंश का नहीं मिलता है। अगला सवाल है आपका कि सातवाहनों ने किन धातुओं को अपने सिक्के ढाले थे? तो किस चीज़ के सिक्के ढाले थे? सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन। पोटीन का। ठीक है, आपका ये नंबर आंसर सही है। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो ये आपका किस में था? बी, तगर में। किस में? तग्गर में। अगला सवाल है आपका 299 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 299। अगला सवाल कहाँ है जी? एक काम करते हैं, 299 जो है ना, यहाँ तक आप रहने देते हैं। और नया जो हमारा सेट शुरू होगा वो हम लोग क्या कर देंगे ना, 300 से, जो गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है,